इंग्लिश वर्ड्स के एक और लेसन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोनाउंस के टाइप भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स जो है वो हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वही एडजेक्टिव्स है। जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, फेसबुक पे फोटोज़ देखे, तो फोटोज जो अच्छा लगा, जो वीडियोस हम लोग देखे उसमें हम लोग कमेंट वगैरह करते हैं। जैसे कोई वीडियो अच्छा लगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, नाइस, नाइस वन। कोई फोटो किसी एक्ट्रेस का है उस पर हम लोग कमेंट किए ब्यूटीफुल। यही सब जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स लिख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स लिख रहे हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। उसमें को जो वीडियोस के बारे में, फोटोज के बारे में हम लोग जो तारीफ करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उन्हीं को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताता है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बतलाने वाला, सिंपली। तो यहाँ डिफिनेशन में हमने लिखा है एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताता है, यानी कि वह उसकी विशेषता बतलाता है। किसकी? तो नाउन या प्रोनाउन की। दो चार सेंटेंस हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे, उससे हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो इस्तेमाल हुआ है उसकी खासियत को बतलाता है, तो जो वर्ड बताता है उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो नाउन या प्रोनाउन की जो खासियत को बतलाता है, जो उसके एबिलिटी को बतलाता है, उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मैंने लिखा है दिस इज अ गुड पेन। दिस इज अ गुड पेन। मेरे हाथ में एक पेन है। सपोज दैट दिस इज मार्कर। ये पेन नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये पेन है। तो ये पेन बहुत अच्छा है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यह कलम अच्छी है। तो कलम का जो है एक विशेषता बतला दिया गया कि हाँ, ये कलम जो है बहुत अच्छी है, अच्छी है। उसी तरह ही इज अ ब्रेव बॉय। वो बहादुर लड़का है। लड़का है, ही इज अ बॉय, लेकिन कैसा लड़का है? वो बहादुर लड़का है। तो बहादुर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह शी इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो है ये वह क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता बतला दिया कि वो बहादुर है। उसी तरह दिस इज अ गुड पेन। दिस इज अ गुड पेन, कलम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कलम की अच्छाई को हम लोग बता रहे हैं ना, ये अच्छा है। बहुत कलम ऐसा होता है जो मोटा चलता है। अगला एग्जांपल देखिए, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो शी की विशेषता हम लोग बता रहे हैं कि वो तो है, लेकिन क्या है? ब्यूटीफुल है। कोई अच्छी लड़की दिखी, हम लोग बोले कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज गुड। तो ये ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। मिल्क इज स्वीट। मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। तो दूध जो है नाउन हो गया। इसके हम लोग खासियत बता रहे हैं कि दूध जो है पानी नहीं है, मीठा है। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से उसमें पानी नहीं डाला गया, तो हम लोग बोलते हैं कि दूध जो है वो मीठा है। तो एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव एक शब्द है, एक वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बतलाता है। गुड हो गया, बैड हो गया। उसकी खासियत जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही हो। खासियत मतलब उसके अंदर का गुण। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कई लड़के ऐसे होते हैं, वो बुरे होते हैं, गाली देते हैं, तो उनके अंदर वो गुण है गाली देने का। वो बुरा है तो उनको भी एडजेक्टिव हम लोग कहेंगे। वो वर्ड भी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो खासियत में दोनों आएगा, अच्छा भी बुरा भी। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोनाउंस जो है वो उनके टाइप्स भी 10 थे। एडजेक्टिव्स के भी 10 प्रकार हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, प्रॉपर और एम्फैसिजिंग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स टोटल 10 प्रकार के होते हैं। इनको भी हम लोग बारी बारी देखेंगे और आज ही इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि एडजेक्टिव्स के जो है 10 टाइप्स होते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो उनको जो है अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है।
उन्हीं कैटेगराइज को जो है अलग अलग हम लोग 10 फॉर्म में देख रहे हैं। तो इनमें जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वह एडजेक्टिव जो सिर्फ क्वालिटी बतलाता है किसी वस्तु का, किसी आदमी का, वो जो है क्वालिटी बतलाता है, उसी को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। उसी तरह देखिए अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बतलाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर्स बतलाते हैं। इसी तरह जितने कैटेगराइज किए गए हैं 10 टाइप्स हैं। एग्जाम्पल में है रामा इज अ गुड बॉय। रामा क्या है? ये नाउन है। वो एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? तो वो अच्छा लड़का है, यानी इस लड़के की खासियत को यह बतला रहा है। तो इस लड़के की खासियत को बतलाने के लिए गुड इस वर्ड में, इस सेंटेंस में गुड एक वर्ड है जो आ गया है, और इसको आते ही इस लड़के का जो है खासियत के बारे में पता चल रहा है। उसी तरह शी इज अ ब्यूटीफुल टीचर, वो एक सुंदर शिक्षिका है। तो वह तो शिक्षक तो है, शिक्षिका है, वह शिक्षिका है, लेकिन कैसी है? तो सुंदर शिक्षिका है। तो ये एक वर्ड इस सेंटेंस में आके इस टीचर की खासियत को बता रहा है। उसी तरह द टेबल इज लॉन्ग, टेबल लंबा है। तो टेबल कैसा है? तो लंबा है। टेबल की खासियत हुई टेबल लंबा है, नाटा है, छोटा है। द टी इज हॉट, टी नाउन हुआ। चाय, चाय क्या है? गर्म है। तो चाय की खासियत है गर्म है, ठंडी भी हो सकती है। टी इज कोल्ड कर सकते हैं। तो कोल्ड की है तो कोल्ड जो है वो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ही वॉज अ काइंड मैन, वह आदमी था। कैसा आदमी था? तो काइंड। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के खासियत को बतलाता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं उसको है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के खासियत को बतलाता है। एग्जाम्पल में हमने देखा रामा इज अ गुड बॉय, रामा व्यक्ति है, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत यह है कि वो अच्छा लड़का है। तो गुड जो है वो एडजेक्टिव हुआ। उसी तरह शी इज अ ब्यूटीफुल टीचर, शी क्या है? वो व्यक्ति है, स्त्री है। तो शी इज अ ब्यूटीफुल टीचर, तो ब्यूटीफुल उनकी खासियत है। द टेबल इज लॉन्ग, यह एक वस्तु है टेबल, इसकी खासियत क्या है? कि वह लंबा है। द टी इज हॉट, चाय गर्म है। ही वॉज अ काइंड मैन, वह दयालु आदमी था। तो दयालु जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आके आपके सब्जेक्ट जो है ही, द टी, द टेबल, सी, रामा, इन सब की क्वालिटी को बतला रहा है। दूसरा है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है। मात्रा या परिमाण क्या है? तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पढ़े हुए हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको जो है गिन नहीं सकते हैं, जिसको नापा या तोला जा सकता है, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो वैसे नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिनके साथ जो है अगर कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है तो उनको जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो ही हैड सम राइस, उसके पास कुछ चावल थे। तो चावल जो है उसको हम लोग नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो कितना चावल था? तो ही हैड सम राइस, उसके पास कुछ चावल था, थोड़ा चावल था। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि आप गिन नहीं सकते हैं। तो a lot of जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो गया। he has lost all his wealth, उसने अपना सारा धन गंवा दिया, खो दिया। तो इतना धन था कि गिन नहीं सकता था, लेकिन वो सारा गंवा दिया। तो all, he did not eat any rice, उसने he did not eat any rice, उसने कोई चावल नहीं खाया या कोई भात नहीं खाया। तो यहाँ एनी जो है वो आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हुआ। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है उस नाउन का क्वांटिटी के बारे में बतलाते हैं, थोड़ा, ज़्यादा, कम,
बहुत। एडजेक्टिव्स का तीसरा टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का हमने क्या पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो है वो काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, और काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल होता है और वो बतलाता क्या है, तो व्यक्तियों और वस्तुओं के संख्या को या उनके क्रम को बतलाता है। क्रम मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनके स्टेज को बतलाता है। तो एग्जांपल्स में यहाँ देखिए, ही हैड फ्यू हॉर्सेज, उसके पास कुछ या थोड़े घोड़े थे। तो यहाँ नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन इसलिए क्योंकि हॉर्स को हम लोग गिन सकते हैं। इसके पहले इस्तेमाल हुआ है फ्यू, तो फ्यू जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाएगा। ऑल मेन मस्ट डाई, सभी मनुष्य को अवश्य मरना है। तो यहाँ पे मेन काउंटेबल नाउन हुआ क्योंकि आदमी को हम लोग गिन सकते हैं। इसके पहले इस्तेमाल हुआ है ऑल, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। द कैट हैज वन टेल एंड टू आईज, बिल्ली को एक पूंछ और दो आंखें होती है। तो यहाँ पे ये जो नाउन है टेल और आईज काउंटेबल नाउन है, इसके पहले इस्तेमाल हुआ है वन, इसके पहले टू। तो 1 2 3 4 5 जो नंबर्स हैं जो काउंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट मैन, वो प्रथम आदमी थे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हुए क्योंकि काउंटेबल नाउन के पहले ये इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए वो एग्जांपल्स हम लोग कुछ देखते हैं। ये कुछ बहुत ही बेसिक से एग्जांपल्स हैं जिनमें हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर दोनों इस्तेमाल हुए हैं। तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो सेम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में इस्तेमाल हुआ था। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, राइस, मनी, मिल्क, मिल्क, इनके पहले इस्तेमाल हुआ है, इनके पहले इस्तेमाल हुआ है सम, ऑल, नो, एनी। तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हुए। यही जो है आगे चल के एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी इस्तेमाल हुए हैं। कैसे हुए हैं, तो अगर इन्हीं को काउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को हम लोग गिन सकते हैं उनके पहले अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। सेम है, सी एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाया। सी एट सम ऑरेंजेस, उसने कुछ ऑरेंज खाया। तो ऑरेंज जो है वो काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के पहले सम यूज हो गया तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम का इस्तेमाल हुआ है तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हुआ। उसी तरह ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खो दिया। तो मनी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसके पहले ऑल इस्तेमाल हुआ है तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। यही ऑल जो है यहाँ ये हिज डॉग्स, डॉग्स जो है काउंटेबल नाउन हुआ, इसके पहले इस्तेमाल हुआ है तो ऑल जो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हुआ। उसी तरह आई हैव नो मिल्क, मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले नो इस्तेमाल हुआ है, वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। यही नो यहाँ आके ये चूंकि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के पहले नो का इस्तेमाल हुआ है तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हुआ। उसी तरह से हैव यू एनी मिल्क, तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एनी का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसमें आइए हैव यू एनी पेंसिल्स, पेंसिल्स को तो हम लोग गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के पहले एनी का इस्तेमाल हुआ है तो ये हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिफरेंस यही है कि अगर वो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बतला रहा है तो वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा, अगर वो काउंटेबल नाउन के बारे में बतला रहा है तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाएगा। एडजेक्टिव्स के हमने अभी तक 3 टाइप्स देख चुके हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस डैट दिस दोज को ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोनाउन में भी यही पढ़े हैं कि दिस डैट दिस दोज ये 4 होते हैं, इन्हीं को जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोनाउन कब होता है, एडजेक्टिव कब होता है? तो इसको हम लोग को देखना होगा इस्तेमाल के ऊपर कि सेंटेंस में किस हिसाब से दिस का, डैट का, दिस का, दोज का इस्तेमाल हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को पता लगाना होगा कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो जब सिंगल दिस का इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो है दिस डैट दिस दोज का इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो है वर्ब का, फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल होगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब कहलाएगा जब दिस डैट दिस दोज इनके साथ जो है एक नाउन हमेशा रहेगा, ये नाउन को फॉलो करेगा, तो वहां पे दिस डैट दिस दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो आइए एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। तो यहाँ नाउन है, नाउन को फॉलो कर रहा है दिस, तो यहाँ पे दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ है। That man will kill him, वो आदमी उसे मार डालेगा, तो मैन नाउन हुआ, इसको फॉलो कर रहा है डैट, तो डैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। These apples are green, एप्पल्स नाउन हुआ, नाउन को फॉलो कर रहा है दिस, तो दिस जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। Those donkeys are his, वे गधे उनके हैं, तो डंकीज नाउन हुआ, इनको फॉलो कर रहा है दोस्त, तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनका कुछ एग्जांपल्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के। दोनों एग्जांपल्स के सेम मीनिंग होते हैं, बस थोड़ा सा का अंतर है, नाउन का हेर फेर है। नाउन यहाँ पे लास्ट में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे दिस डैट दिस दोज के बाद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंस का कहने का मतलब एक ही है। डैट इज माई कार, वह मेरी गाड़ी है। डैट कार इज माइन, वह गाड़ी मेरी है। तो यहाँ पे डैट जो है वो अकेला इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद वर्ब है, एम इज आर वाज वेयर वर्ब है। लेकिन यहाँ पे डैट जो है नाउन, यहाँ है कार, उसके पहले इस्तेमाल हुआ है, यानी कि नाउन को फॉलो कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है दिस डैट दिस दोज को कहते हैं, और वो हमेशा नाउन को फॉलो करता है। तो दोनों सेंटेंस का कहने का मतलब एक ही हुआ, लेकिन यहाँ डैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, यहाँ डैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को फॉलो कर रहा है। दिस इज हिज बाईसाइकिल, यह उसकी साइकिल है। दिस बाईसाइकिल इज हिज, यह साइकिल उसकी है। यहाँ पे दिस जो है वो अकेले यूज हुआ है, इसके बाद वर्ब है, तो ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ दिस जो है इस नाउन को फॉलो कर रहा है। ये बाईसाइकिल नाउन है, इसको फॉलो कर रहा है दिस, तो दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह दिस आर माई एप्पल्स, ये मेरे सेब हैं, तो यहाँ दिस जो है वो अकेला यूज हुआ है, इसके बाद वर्ब है, लेकिन यहाँ दिस के बाद जो है नाउन है, यानी कि दिस जो है नाउन को फॉलो कर रहा है, तो दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हुआ। उसी तरह दोज कार्स आर देयर्स, तो दोज जो है कार्स को फॉलो कर रहा है, तो दिस डैट दिस दोज ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये जो है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो अकेला जो है इस्तेमाल होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों यही क्लियर हो गए। यहाँ हम देखेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या अंतर है। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल देखा था, जिसमें जो है नॉमिनेटिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस में जो है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर जो है ऑब्जेक्टिव केस था। तो उसमें जो है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो जो पॉजेसिव प्रोनाउन आपका छेद दिखा रहा था, पॉजेसिव एडजेक्टिव साथ, तो बस वो उतना ही होते हैं, उनका इस्तेमाल जहाँ कहीं भी कीजिए वो जो है पॉजेसिव प्रोनाउन ही कहलाएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव का जहाँ कहीं भी कैसे भी यूज कीजिए वो पॉजेसिव एडजेक्टिव ही कहलाएंगे। तो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन, डैट कार इज माइन, तो हम लोग जानते थे टेबल में हम लोगों ने देखा कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सब जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं।
और पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग देखे थे माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स, ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है हमेशा जो है नाउन को फॉलो करेंगे। जैसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम लोगों ने देखा था कि दिस डैट दिस दोस्त के बाद नाउन होता था, उसी तरह जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव जहां कहीं भी होगा उसके बाद जरूर नाउन एक रहेगा, कोई ना कोई नाउन जरूर रहेगा। तो एडजेक्टिव्स हमेशा जो है नाउन को फॉलो करते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, कोई भी हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सब जो है हमेशा नाउन को फॉलो करते रहते हैं। तो कार नाउन है, नाउन के पहले माई लग गया, नाउन को फॉलो कर रहा है तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव। पेन्स, पेन्स जो है हर उसको फॉलो कर रहा है तो हर पॉजेसिव एडजेक्टिव। कैट्स, कैट्स को फॉलो हिज कर रहा है तो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ हिज, हर्स, माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव्स के टोटल 10 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये 5 हम लोग देख चुके हैं। तो बचे हुए जो 5 है 6, 7, 8, 9, 10 डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, प्रोपर, एम्फैसिजिंग और एक्सक्लेमेटरी, ये हम लोग अब अगले आने वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।